के प्रभारी हमारे जिला अध्यक्ष शिवराज जी मीणा साहब, हमारे भाई केसी मीणा जी। ऐसे तो मैं कुछ परिस्थिति को देखते हुए मेरे 5-6 साल बिल्कुल भूल हो गई थी, मेरी घरेलू परिस्थिति थी, उस पर नहीं जाऊँगी। तो सभी सम्माननीय मंच भाई रामधन जी, भाई हमारे मुखराज जी जो प्रत्याशी रहे 2008 में, बहन हुक्म भाई जो आज कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। और मैं तो कहती हूँ काम से ही आदमी की वक्त होती है, सभी वैल्यू होती है। हमने भी 25 साल कांग्रेस को खूब धुआ। हमारे देवी सोनी जी हमारे सरपंच रहे, भाई शर्मा जी, सम्माननीय मंच। आप कोई भी ये मत सोचिए कि नाम, क्योंकि कई बार क्या होता है बहुत शॉर्ट शब्दों में हमें बोलने को टाइम मिलता है। तो इतना ही कहूँगी कि हमारी कांग्रेस अब 15 साल बाद मुक्त होकर एकजुट आई है, तो मुझे इस बात का बहुत गर्व है। ब्लॉक अध्यक्ष को भी मैं एक निवेदन करूंगी कि जब भी आप मीटिंग करें, आप अपनी लिस्ट बनाइए, सारे कांग्रेसियों को आप इनवाइट कीजिए। मैं आपको वादा करती हूँ सब कांग्रेसी आपके साथ रहेंगे, ताकि हम एकजुट रहेंगे तो ही संविधान बचा पाएंगे। अभी हमारे भाई ने कहा है कि अगर हम कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता एकजुट होगा तो ही संविधान पर हम बात कर सकते हैं, तो ही संविधान बचाएंगे, तो ही हमारा घर बच पाएगा। भीमराव अंबेडकर जी ने जो हमारे लिए लिखा, जो हमारे लिए लड़ाई लड़ी, जो हमारे लिए दिया, वो शायद हमारे लिए कोई नहीं कर सकता, लेकिन इसको बीजेपी ऐसे ही हमें खत्म नहीं करवा देगी। हमें अब रोड पे आना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, कांग्रेसियों को एकजुट होना पड़ेगा। चुनाव का तो वक्त है, चुनाव से पहले जैसे अभी कहा हमारे भाई सलमपुर वाले ने कि पंचायत राज के चुनाव आ रहे, हमें इसमें सक्रिय होना पड़ेगा। पंचायत राज के चुनावों में हमें ये दिखाना है बीजेपी को कि हम एकजुट हैं, तब हम संविधान बचा पाएंगे। धर्मेंद्र जी से मैं निवेदन करूंगी कि जब हमारे उन कार्यकर्ताओं का आप शुरू से ही लेकर ध्यान रखें, कौन कांग्रेस के लिए काम कर रहा है, कौन कांग्रेस को छोड़ के धोखा दे रहा है, उन लोगों को आप हमेशा ध्यान रखें। आने वाले वक्त में हम पंचायत राज के चुनाव से ही शुरुआत करेंगे। मैं सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगी कि जब हम कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट होंगे तो संविधान से छेड़छाड़ कोई नहीं कर सकता, और हम एक दूसरे की वाकई टांग खींचेंगे कि ये आगे निकल गया और वो आगे निकल गया, तो हम कांग्रेस की ना तो हम पहले सरकार बचा पाए और ना ही हम पंचायत राज में आगे बढ़ पाएंगे। तो पहले तो हमें सबको एकजुट होना पड़ेगा। मैं आपसे वादा करती हूँ, हालांकि मैं रहती जयपुर हूँ, तो जयपुर से भी अगर मुझे कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष मुझे कॉल करेगा, हालांकि इसने कॉल नहीं किया है, कॉल ना, अगर मुझे कॉल करेगा तो मैं 4 घंटे में जयपुर से ब्लॉक की मीटिंग अटेंड करूंगी। जो भी मेरी तरफ से सहयोग होगा, पहले भी मैंने पार्टी हित में सहयोग किया, आगे भी मैं आपसे वादा करती हूँ, मेरे को जो भी जिम्मेदारी देंगे पूरी सहभागिता से निभाऊंगी। और आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया था। भाई रामधन जी तो मेरे बहुत पुराने, मेरे साथ ये काम करें, मेरी टांग भी खींचते, मुझे प्यार भी करते, तो इस तरह मैं तो बुरा मानती हूँ। और कभी शायद आप किसी ने भी 4.5 साल जिला चलाया, जिला परिषद रही, पंचायत की सदस्य रहे, शायद मैंने कभी किसी से कड़वे शब्द नहीं बोले, लेकिन हुक्म भाई शब्द पे इसलिए नाराज हुई कि अगली काम कर रही है, कम से कम जब कभी कोई ऐसी बारी है तो मुझे तो मेरे नाम से ही पुकारो ना, आप उनका नाम है उनको पुकारो, प्यार के नाम तो आपके भी और होंगे। तो मैं तहे दिल से ब्लॉक अध्यक्ष की और भाई सभी मंच पर बैठे हुए उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। कांग्रेस एकजुट होगी, पक्की बात है, मुझे वादा भरोसा है। शिवराज जी हमें सभी को, हालांकि मुझे मैसेज करते मैं उनकी मीटिंग में नहीं आ पाई, लेकिन अब मैंने तय कर लिया कि पहली बार ब्लॉक की मीटिंग से शुरू की, मैं जरूर आपकी मीटिंगों में पधारूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और तहे दिल से भाई रामधन जी हमें शुक्रिया अदा करूँगी। लड़ाई नोक चलती रहती है।